नमस्कार साथियों, आज हम अलंकार का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने शब्द अलंकार के दो अलंकार हम लोग पढ़ चुके थे, अनुप्रास अलंकार और साथ में यमक अलंकार। आज हम अगला अलंकार जो है शब्द अलंकार का ही अगला रूप श्लेष अलंकार, उसी को पढ़ रहे हैं। तो ये श्लेष अलंकार क्या होता है, सबसे पहले इसका हम अर्थ जानेंगे, लक्षण देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। तो हम सबसे पहले श्लेष का अर्थ क्या होता है साथियों, कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ से तात्पर्य है कि इसमें दो जो शब्द होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं, जिसको हमें क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। इसीलिए इसका एक शाब्दिक अर्थ लिया जाता है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसी के साथ जब हम इसके लक्षणों को देखें तो सामान्यतः इसके जो लक्षण होते हैं, लक्षणों से हम श्लेष अलंकार का हम इसको देख सकते हैं कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी इसमें शब्द तो एक होता है लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ निकल जाते हैं वहाँ पर आपके अलंकार कौन सा होता है साथियों, वहाँ पर अलंकार होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है और अर्थ उसके अनेक होते हैं, अलग अलग इसका अर्थ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लक्षण लिख रखे हैं कि जब वाक्य में शब्द केवल एक बार आए, जब वाक्य में शब्द केवल एक बार आए और शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगर शॉर्ट में इसकी परिभाषा याद करनी है छोटे रूप में, तो शब्द एक अर्थ अनेक, वह अलंकार होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को सामान्यतः हम देखें तो श्लेष अलंकार के दो अंग होते हैं, अभंग श्लेष और दूसरा होता है सबंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके कई अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष होता है। कहने का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स, कि जहाँ आपके वाक्य के अंदर शब्द तो आएगा एक पूरा, लेकिन उस वाक्य के अंदर एक ही शब्द की आपको क्या करने, अलग अलग अर्थ निकालने, और उस शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसका अलग अलग अर्थ निकल जाएगा, वह आपकी कौन सा अलंकार होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। अगर हम उदाहरण देखें, इसका उदाहरण होता है सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी चोर। ये बच्चों ये अभंग का उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है स्टूडेंट्स, अभंग का। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी चोर। यहाँ पर एक शब्द आया है सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे वर्ण वाले, अच्छे वर्ण वाले, जिसका मतलब होता है सुवर्ण का मतलब हम इसका ये अर्थ लेंगे। यह शब्द तो एक बार आया है, लेकिन इस शब्द के हम क्या करेंगे, तीन अर्थ लेंगे। एक तो इसका अर्थ हम कवि से लेंगे, दूसरा अर्थ हम इसका कामी से लेंगे और तीसरा अर्थ हम इसका चोर से लेंगे। तो सुवर्ण यानी कवि हमेशा क्या करता है, अच्छे वर्णों की उसको रहती है तलाश, तो हमेशा अच्छे वर्णों को ढूंढता है। तो कवि हमेशा किसको ढूंढता फिरता है, कवि हमेशा अच्छे सुंदर वर्णों को ढूंढता है। फिर आता कामी। कामी लोग जो होते हैं, कामी को हम व्यभिचारी भी बोलते हैं, कि व्यभिचारी लोग हमेशा क्या ढूंढते हैं, सुवर्ण। सुवर्ण का एक दूसरा अर्थ और क्या होता है, सुंदर वर्ण वाली, सुंदर वर्ण वाली। कामी लोग हमेशा किसको ढूंढते हैं बच्चों, किसको ढूंढते हैं, सुंदरता को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, सुंदरता को। कवि किसको ढूंढते हैं, सुंदर वर्ण को। और साथ में एक आया है सुवर्ण को ढूंढत फिरे चोर। चोर क्या ढूंढता है हमेशा, सुवर्ण। सुवर्ण का एक अर्थ और होता है सोना। चोर हमेशा क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है। तो यहाँ पर क्या है कि अभंग श्लेष के अंदर यहाँ पर शब्द एक आया है, लेकिन इसका शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, कवि के लिए, कामी के लिए और चोर के लिए। कवि सुंदर वर्णों को ढूंढता है, कामी हमेशा सुंदरता को ढूंढता है और चोर किसको ढूंढता है, सोना ढूंढता है। अर्थात
जहाँ शब्द एक और एक ही शब्द के जहाँ अनेक अर्थ निकल जाए वहाँ पर श्लेष अलंकार की पहचान होती है। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। और अगला हम देखें तो इसका एक दूसरा रूप और होता है श्लेष का, जिसको हम कहते हैं सबंग श्लेष। क्या बोलते हैं बच्चों? सबंग श्लेष। सबंग श्लेष का मतलब क्या होता है, पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। सबंग श्लेष का मतलब होता है जहाँ शब्द के टुकड़े करने से अधिक अर्थ निकले। क्या होता है कि सबंग श्लेष वह होता है कि जहाँ शब्दों के क्या कर दिए जाते हैं, शब्द तो एक होता है लेकिन उसके हमको क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। और टुकड़े करने पर उसके अर्थ क्या निकल जाएंगे, अलग अलग निकल जाएगा। वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इसका एक उदाहरण मैंने आपके यहाँ पर लिख रखा है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदाहरण है अजो तरियोनो ही रहियो श्रुति सेवति करम। अब इसमें भी हमको क्या करना है, एक शब्द ऐसा ढूंढना है जिसके अनेक अर्थ निकल जाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उस शब्द के क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने पर ही क्या होगा, उसके दो अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों तरियोना। तरियोना शब्द आया है। तरियोना का एक अर्थ हम देखें तो इसका एक अर्थ तरियोना का मुख्य अर्थ होता है कान का आभूषण। इसका मतलब होता है कान का आभूषण। अब यहाँ पर तरियोना एक अर्थ तो यहाँ पर ये निकल गया। एक इसका हम दूसरा अर्थ देखें साथियों, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, ये तरियोना जो शब्द है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसका दूसरा अर्थ भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं, तरियो प्लस ना, यहाँ पर मैंने इसके टुकड़े कर दिए और इसका अर्थ हो जाएगा तर न सका। तर न सका। तर न सका का दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि जो संसार से तरता नहीं है उसे हम क्या कह सकते हैं, जिसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तरियोना जो शब्द है इसके दो अर्थ निकले हैं और दो अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, श्लेष। तो श्लेष के दो प्रकार है, अभंग श्लेष और सबंग श्लेष। यह हमारा शब्द अलंकार पूरा समाप्त होता है। शब्द अलंकार के बाद हम अपना अर्थालंकार है, अर्थालंकार की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि साथियों मैंने अपने अगले वीडियो में आपको अर्थालंकार के प्रकार बताए थे कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, मानवीकरण पढ़ेंगे। तो आज हम अर्थालंकार के दूसरा जो प्रकार है अलंकार का, उसी का हम पहला अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका रूप है उपमा अलंकार। बच्चों उपमा अलंकार जो है इसके भी हमको क्या देखने हैं, सबसे पहले इनके लक्षण देखने हैं कि उपमा अलंकार के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण का मतलब ही परिभाषा होती है कि इसके लक्षण कौन कौन से होंगे। तो लक्षण से ही हम क्या करते हैं, अलंकारों की पहचान करते हैं और अलंकारों की पहचान करने के साथ इसके उदाहरण से हम इसकी पहचान को देखते हैं। तो उपमा अलंकार बच्चों, उपमा का मतलब ही जब भी आपके सामने उपमा संबंधी कोई बात आ जाती है तो उपमा अलंकार में मुख्यतः क्या होती है, तुलना की जाती है। यानी यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में या फिर दो गुणों के बीच में, दो स्वभावों के बीच में आपस में क्या होती है बच्चों, तुलना होती है। जहाँ तुलना संबंधी कोई भी विषय वस्तु आपके सामने आ जाती है, कोई भी आपके साथ में लाइन आ जाती है, कोई भी आपकी काव्य या कोई भी इसमें वाक्य आने पर उसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके उपमा अलंकार के क्या देखेंगे, लक्षणों को देखेंगे। जहाँ गुण, स्वभाव, क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जहाँ गुण, स्वभाव और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना किससे की जा रही है बच्चों, उपमान से की जा रही है। अब यहाँ पर दो शब्द आए मुख्यतः, एक तो आया है उपमेय और एक आया है उपमान। हमें सबसे पहले उपमेय उपमान का अर्थ पता होना चाहिए। ये उपमेय उपमान का अर्थ हमें पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार में सबसे पहले हम इसके जो चार अंग होते हैं, उपमा अलंकार के चार अंगों को हमें समझना होगा और इन चार अंगों से हम क्या कर सकते हैं कि अपन उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं।
तो यहाँ एक शब्द आया है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी। और दूसरा इसमें आया उपमान। उपमान का मतलब होता है जिससे। कहने का मतलब ये है कि जिसकी तुलना जिससे की जाए, जिसकी तुलना जिससे की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर यह हो गया एक उपमेय जो आपके उपमा अलंकार का एक अंग होगा। दूसरा होगा उपमान। उपमान का मतलब होता है जिससे। फिर आता है नंबर 3 साधारण धर्म। साधारण धर्म से भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम इसकी उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं कि जब भी आपके सामने कोई भी काव्य या कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाता है तो आप इसकी पहचान कर सकते हो। साधारण धर्म का मतलब होता है कि उपमेय व उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है, यानी जहाँ उपमेय उपमान के लिए कोई एक ऐसा शब्द का प्रयोग होगा जिसमें दोनों के गुणों को बताया जा रहा होगा। जहाँ दोनों के गुणों को बताया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। उसको साधारण धर्म के नाम से जाना जाता है। एक होता है वाचक शब्द। आपके सामने जब भी वाक्य आएगा उस वाक्य के अंदर आपको क्या देखना होगा? अगर वाक्य के अंदर सा, सी या कोई तुलनावाचक शब्द सम, जैसा, ज्यो, समान आदि इस तरह के आपके शब्द अगर उस काव्य में नजर आ जावे, आपको दिखाई पड़ जावे, तो वहां पर आपके अलंकार कौन सा होता है? वह अलंकार होता है उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार की आपकी क्या हो जाएगी? पहचान होगी। इसके पहचान के लिए इन 4 अंगों का होना बहुत जरूरी है। इन अंगों से ही हम क्या कर सकते हैं? उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जिसकी तुलना जिससे की जाए, या फिर उपमेय उपमान के समान गुणों को बता दिया जाए, या फिर उसमें वाक्य के अंतर्गत सा, से, सी, जो जैसे या कोई तुलनावाचक कोई भी ऐसा शब्द उसमें आ जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उपमा अलंकार को भी क्या किया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है। उपमा अलंकार के भी 3 प्रकार होते हैं और अलग अलग आपके सामने अगर कोई भी ऐसा वाक्य आ जावे तो आप वह उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हो, वरना आप इन 4 अंगों को ध्यान में रखकर भी क्या कर सकते हो? उपमा अलंकार की पहचान हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, पूर्णोपमा पूर्णधन उपमा यानी जो पूरी तरह से उपमा अलंकार है। और पूरी तरह से उपमा अलंकार कोई भी अलंकार उपमा कब हो सकता है? जब उसके अंतर्गत चारों ही चीजें इसमें इनका समावेश हो। उसमें उपमेय भी आ जाना चाहिए, उसमें उपमान भी आ जाना चाहिए, उसमें साधारण धर्म भी आ जाना चाहिए, उसमें वाचक शब्द भी आ जाना चाहिए। वह आपके अगर इस तरह का वाक्य आपके सामने आ जाता है तो वह आपके अलंकार कौन सा होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि इसकी परिभाषा लिखी थी मैंने यहाँ पर कि जहाँ चारों अंग विद्यमान हो, यानी चारों अंग किससे लेंगे हम? उपमेय से, उपमान से, साधारण धर्म से और वाचक शब्द से। ये चारों अंग वहां पर अगर विद्यमान है तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? वहां पर पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। इसका अपना एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण से पता पड़ जाएगा कि चारों अंग आए कि नहीं आए। यह आया प्रातः का नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रातः काल का जो आसमान है उसकी तुलना नीले शंख से की जा रही है। जब हम इसका अर्थ करते हैं तो अर्थ में क्या हो रही है बच्चों? तुलना हो रही है। और तुलना जहाँ हो जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर किसकी तुलना किससे हो रही है? तो यहाँ पर पहले हमको देखना पड़ेगा जिसकी तुलना जिससे हो रही है। तो जिसकी किसकी तुलना हो रही है? तो जिसकी यानी प्रातः के नभ की तुलना हो रही है। किससे किससे हो रही है? शंख से हो रही है। और शंख का और आसमान का रंग कैसा है? दोनों का ही नीला है। और यहाँ पर एक वाचक शब्द भी आ गया, जैसे जैसे से हम इसकी पहचान कर लेंगे तो एक वाचक शब्द हो गया। तो हम इसकी तुलना करें, जैसे हम इसको बता देंगे कि प्रातः का नभ यहाँ पर उपमेय है, शंख यहाँ पर उपमान है, अर्थात प्रातः की नभ की तुलना किससे की जा रही है? शंख से की जा रही है। तो जिसकी तुलना जिससे, ये जिसकी हो गया, ये जिससे हो गया। अब दोनों का गुण देखना है, साधारण धर्म देखना। साधारण धर्म का मतलब है
कि दोनों की समानता कैसे, दोनों की समानता नीले रंग से, यानी शंख भी नीला है और प्रातः का रंग भी कैसा है, नीला है। तो नीला होने के कारण यहाँ पर नीला शब्द क्या हो जाएगा, ये साधारण term हो जाएगा। और यहाँ पर एक वाचक शब्द भी आया कि नहीं आया, देख लेते हैं। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, जो, समान। तो यहाँ पर जैसे शब्द आ गया, जैसे शब्द यहाँ पर क्या करता है बच्चों, वाचक शब्द को बताता है, और यह वाचक शब्द इसकी पहचान हो गई। तो यहाँ पर चारों अंग आ गए उपमा के, उपमेय भी आ गया, उपमान भी आ गया, साधारण धर्म भी आ गया और वाचक भी आ गया। इसीलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है, पूरी तरह से उपमा अलंकार है। ठीक है, फिर आते हैं हम लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार जैसे कि नाम से पता पड़ रहा, लुप्त, लुप्त यानी गायब, यानी इसमें कोई न कोई अंग, इन चार अंगों में से कोई न कोई इसमें विषय क्या होगा, ये चार अंगों में से कोई न कोई एक अंग क्या होगा, इसमें से लुप्त रहेगा, वो नहीं होगा उसमें। तो कोई एक अंग जहाँ लुप्त होगा वहां पर अलंकार आपके कौन सा हो जाएगा, लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। तो चार अंग में से कोई एक अंग लुप्त रहता है, लुप्त रहता है, वह अलंकार कौन सा होता है, लुप्तो उपमा होता है। लुप्त प्लस उपमा, लुप्तोपमा, तो लुप्त उपमा अलंकार यहाँ पर रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कि जैसे उदाहरण लिख रखा है, कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। यहाँ पर क्या बताया कि कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर, यानी कमल के समान कमल कोमल हाथों ने क्या किया कि धनु वज्र कठोर, वज्र के समान कठोर धनुष को क्या कर दिया, झुका दिया। तो यहाँ पर किसकी तुलना किससे हो रही है, तो ये देखिए यहाँ पर धनुष शब्द जो है यहाँ पर उपमेय हो जाएगा, वज्र यहाँ पर उपमान हो जाएगा, कठोर यहाँ पर, यानी यहाँ पर कठोर क्या बताया, कोमल हाथों को भी कठोर बना दिया, धनु को भी क्या बता दिया, यहाँ पर कठोर बना दिया, वज्र के समान बता दिया, या कठोर है। और ये कठोर यहाँ पर क्या हो गया, या उपमेय उपमान के लिए एक समान धर्म के लिए समानता दिखा दी, यहाँ दोनों की उपमेय उपमान की क्या बता दिया, यहाँ पर समानता कठोर शब्द से दिखाई गई है, और कठोर शब्द से दिखाने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। फिर आते हैं हम अगला जो तीसरा है, यहाँ पर वाचक शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आप वाचक शब्द के अंदर यहाँ पर एक सदृश्य शब्द आया है, सदृश्य से भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको वाचक शब्द के अंतर्गत इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक यहाँ पर क्या रहेगा, लुप्त रहेगा। अब आते हैं मालोपमा पर। मालोपमा का मतलब होता है कि जहाँ एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो, यानी एक ही उपमेय के क्या होंगे, अनेक उपमान होंगे। उपमेय तो एक होगा लेकिन उसके उपमान कितने होंगे बच्चों, बहुत सारे होंगे। उपमान यानी बहुत से इसकी तुलना हो रही होगी, बहुत सारे ऐसे शब्द जिससे इसकी तुलना की जा रही होगी। तो जिसकी तुलना जिससे की जाए वहां पर क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल है। क्या बताया बच्चों यहाँ पर, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के समान सदृश धवल है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, उपमेय ढूंढना है। माँ शारदा की तुलना किससे की जा रही है, उपमेय से की जाएगी, उपमान से की जाएगी। और उपमान यहाँ पर क्या क्या है, उपमान यहाँ पर माँ शारदा तो क्या हो गई, यहाँ पर उपमेय हो गया, या आपकी क्या हो गया बच्चों, उपमेय। और इसकी तुलना उपमान से की जाएगी, उपमान तुषार से की जा रही है, कुंद से की जा रही है, हीरे से की जा रही है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है किस किस से, तुषार से, कुंद से और साथ में हीरे से। तुषार का मतलब क्या होता है, ओस की बूंदे। तुषार का मतलब क्या होता है बच्चों, ओस की बूंदे। कुंद का मतलब होता है कमल। और यहाँ पर एक यहाँ धवल शब्द आया, धवल, धवल का मतलब क्या होता है, सफेद। ये क्या है, सफेद, सफेद रंग के वस्त्र धारण करती माँ शारदा माँ सरस्वती। तो यहाँ पर भी इसकी ये पहचान है। तो देखिए यहाँ पर कुंद, तुषार, कुंद, हीरे, सदृश धवल है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसके बहुत सारे उपमान हो गए। और जहाँ उपमान
अधिक हो जाते हैं वहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाता है? मालोपमा अलंकार हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर लुप्तोपमा जो अलंकार आया आपके, लुप्तोपमा अलंकार का एक उदाहरण और भी देख सकते हैं हम कि इसमें जैसे कि यहाँ पर चंद्रमुखी चहुदिस हेरत, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर चंद्रमुखी चहुदिस हेरत, यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने जैसे रखा है, तो चंद्रमुखी चहुदिस हेरत, तो यहाँ पर चंद्रमुखी का मतलब क्या है? चंद्रमा के मुख के समान वाली। चंद्रमुखी का मतलब क्या है? चंद्रमा के मुख के समान वाली। तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, और चंद्रमा से किए जाने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? तुलना हो गई। तुलना होते यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं और बताती हूँ आपके सामने, एक उदाहरण और है, वह नव नलिनी सी नेत्र वाला कहाँ है? तो वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है? तो यहाँ पर भी क्या है? नव नलिनी बता दिया, और नव नलिनी से यहाँ पर क्या हो गया? ये उपमेय और उपमान हो गया, और उपमान होने के कारण यहाँ पर कौन क्या हो गया? यहाँ तुलना हो गई, और तुलना होते ही यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाता है बच्चों? यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तो इस तरीके से जहाँ तुलना वाले आपके कोई भी वाक्य आ जावे तो वहाँ आपको पहचान क्या करनी है? उपमा अलंकार से इसकी पहचान करनी है। तो बच्चों आज हम अर्थालंकार में उपमा अलंकार देखा है। कल हम इसका अगला अलंकार देखेंगे, रूपक देखेंगे, उत्प्रेक्षा देखेंगे। अगले वीडियो में आपको वो बताया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, और आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला अलंकार देखेंगे। थैंक यू।